हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हमने 1 से 5 तक का फास्ट रिवीजन किया था और इस वाली क्लास में हम 6 से 10 क्लास तक का फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने ये फास्ट रिवीजन वाली क्लास एक बार भी देख ली तो आपको सारा जो पढ़ा हुआ है वो सारा रिकॉल हो जाएगा और आप जल्दी से भूलेंगे नहीं, इस चीज़ को याद रहेगी आपके दिमाग में और छोटी सी क्लास में आपको सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बलबन को। बलबन का शासनकाल था 1266 से 1287 तक का। इसका वास्तविक नाम है बहाउद्दीन। इसकी उपाधि है उलुग खां की। नसीरुद्दीन के द्वारा दी गई थी इसको ये उपाधि। इसका पूरा नाम है गयासुद्दीन बलबन। इसका शासनकाल द्वितीय इल्बरी वंश की शुरुआत माना जाता है। इसने खुद को ईरानी नायक अफरसियाब का वंशज बताया है। ये बहरम के समय अमीर ए शिकार बना। मसूद शाह के समय अमीर ए आखुर बना। नसीरुद्दीन के समय नाइब ए मुमलिकात बना। वह खुद को नियामत ए खुदाई एवं ज़िले इलाही कहता था। नियामत ए खुदाई का मतलब है ईश्वर का प्रतिनिधि और ज़िले इलाही का मतलब है ईश्वर की छाया। इसने सिजदा और पाबोस प्रथा तथा नवरोज़ त्योहार को शुरू किया था। तुर्क ए चहलगानी को नष्ट किया। मेवातियों के खिलाफ लोह एवं रक्त नीति अपनाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। गैर इस्लामिक प्रथा को लागू किया फारसी पद्धति में। इसने सेना का संगठन किया और एक विभाग दीवान ए अर्ज बनाया, जिसका सेना मंत्री कौन था? इमाद एल मुल्क। सैनिक के लिए नगद वेतन की व्यवस्था जो कि असफल हो गई थी। इसने कोशिश करी थी पर असफल हो गई वो। उसने गुप्तचर विभाग बरीद ए मुमालिक बनाया। 1279 में तुगरील बेग में विद्रोह किया। बंगाल का इख्तियार बुगरा खां को बनाया गया। इसके समय 1279 और 1285 में मंगोल आक्रमण हुए। 1287 में बलबन की मृत्यु हो गई और इसका मकबरा नई दिल्ली में है। और इसके बाद गद्दी पर बैठा था केकुबाद, यानी महमूद का बेटा। बलबन का पोता था ये केकुबाद। इसने किलोखरी का किला बनवाया। इसकी जगह क्यूमर्स शमशुद्दीन द्वितीय शासक बना। 1289 से 90 तक रहा था। इसके समय बुलंदशहर का इख्तियार जलालुद्दीन खिलजी को बनाया गया। क्यूमर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक था। क्लास 7 करीब फास्ट डिवीजन। खिलजी वंश का शासनकाल था 1290 से 1320 तक। खिलजी वंश का संस्थापक है जलालुद्दीन खिलजी। इसकी उपाधि है शाइस्ता खां। केकुबाद द्वारा इसको ये उपाधि दी गई थी। सल्तनत काल का सबसे बुजुर्ग जो शासक था वो जलालुद्दीन खिलजी ही था। इसके 2 पुत्र थे, इब्राहिम खान ए खाना और अरकली खां। इसने कड़ा मानिकपुर की जहांगीर अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को दी। जलालुद्दीन खिलजी के दरबारी पहला था हसन देहलवी, दूसरा था अमीर खुसरो, जिसको अब्बुल हसन के नाम से भी जाना जाता है। अमीर खुसरो का जन्म पटियाली यूपी में हुआ और इसका अमीर खुसरो का जो गुरु है वो है निज़ामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई बुक है किरान उस सादेन केकुबाद व बुगरा खां का मिलान। इस बुक में इन दोनों का जो मिलान है वो बताया गया है। दूसरी बुक है खजाइन उल फुतूह, अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ अभियान। इसके बारे में इस वाली बुक में बताया गया है। तीसरी बुक है खलिक ए बारी। इसको हिंदी फारसी शब्दकोश कहा जाता है। अगली बुक है इसकी लैला मजनू, नूर सिपीहिर, तुगलकनामा,
आशिक उल अनवर, ये सारी बुक अब इसके अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई है। ये जो अमीर खुसरो है इसने 8 सुल्तानों का दरबार देखा था। निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह नई दिल्ली में है। खड़ी बोली हिंदवी का प्रयोग खुसरो के द्वारा सबसे पहले किया गया। इसको तोता ए हिंद भी कहा जाता है। तोता ए हिंद इसको अलाउद्दीन खिलजी ने कहा। कव्वाली, गज़ल, पहेली, सितार, तबला, इन सब के जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। 1296 में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने कराई। अलाउद्दीन खिलजी ने 8000 की सेना बनाई और देवगिरी आक्रमण किया। सेना का कमांडर था नुसरत खां। उस टाइम देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव। और अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से 1316 तक रहा। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ते हैं। इसका शासनकाल बताया अभी 1296 से 13 अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल बताया अभी 1296 से 1316। इसके बचपन का नाम है अली गुरशास्प। इसका जन्म 1266 AD में हुआ था। इसको काफ़ी सारे नामों से जाना जाता है। पहला, सिकंदर द्वितीय भी कहा जाता है इसे। जनता का चरवाहा कहा जाता है। युग का विजेता कहा जाता है। सिकंदर ए सानी कहा जाता है। अमीर उल मोमिनी इसको कहा जाता है। इसके जो पिता है उसका नाम है शिहाबुद्दीन मसूद और इसकी पत्नी है जलालुद्दीन खिलजी की बेटी मेहरू। ये पहली पत्नी है जलालुद्दीन की बेटी और ये दूसरी पत्नी है मेहरू। सबसे प्रिय पत्नी थी इसकी मेहरू और इसने इसको मलिका ए जहाँ की उपाधि दे दी। यह मलिक संजार की बहन थी। इसका राज्याभिषेक 26 अक्टूबर 1296 AD में हुआ और इसका जो राज्याभिषेक है वो लाल महल में हुआ था जो बलबन ने बनवाया था। इसने कड़ा की जागीर अला उल मुल्क को दी। स्थायी सेना का गठन करने वाला पहला सुल्तान बना ये दिल्ली का। सल्तनत काल में सबसे बड़ी सेना थी इसके पास। सेना की भर्ती के लिए आरिज ए मुमालिक नियुक्त किया गया इसके द्वारा। इसके विजय अभियान 4 कमांडर नियुक्त किए थे इसने। उलुग खां को उत्तर भारत की जिम्मेदारी दी थी। नुसरत खां को भी उत्तर भारत की जिम्मेदारी दी थी। मलिक काफूर जो कि ट्रांसजेंडर थी मतलब उसको दक्षिण भारत की जिम्मेदारी दी गई थी। जफ़र खां को मंगोल विजय की जिम्मेदारी दी गई थी। तो उत्तर भारत के अभियान में इसका पहला अभियान आता है गुजरात अभियान जो कि 1297 AD में हुआ। गुजरात का शासक था उस समय राजा करण देव जो कि इस अभियान के दौरान मारा गया। और इसकी पत्नी थी करण देव की पत्नी थी कमला देवी। तो कमला देवी ने अलाउद्दीन खिलजी से शादी कर ली और फिर जो अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक ए जहाँ का इसको टाइटल दिया। यहाँ से मलिक काफूर को खरीदा नुसरत खां ने 1000 दिनारी में। इसके बाद दूसरा अभियान था इसका रणथंबोर का अभियान जो कि 1301 AD में हुआ था। राजस्थान रणथंबोर के उस समय शासक थे हमीर चौहान और इसकी पत्नी थी रंग देवी। इस अभियान में नुसरत खां मारा गया। फिर अगला अभियान हुआ इनका चित्तौड़गढ़ का अभियान। चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर खिजराबाद किया अलाउद्दीन खिलजी ने और चित्तौड़गढ़ का अभियान हुआ था 1303 AD में। यहाँ का शासक राणा रतन सिंह था और इसकी 2 पत्नियाँ थी। पहली पत्नी थी नागमती और दूसरी पत्नी थी पद्मिनी जो कि सिंघल देश की राजकुमारी थी। और इसके जो सेनापति थे वो गोरा और बादल थे। अगला अभियान था मालवा का अभियान 1305 AD में हुआ था और यहाँ का शासक उस टाइम था महलक देव। अगला अभियान था सिवाना अभियान जो कि 1308 AD में हुआ था और उस समय यहाँ का शासक था शीतल देव।
अगला अभियान था जालोर अभियान, जो कि 1311 AD में हुआ और उस समय शासक था कन्नड़ देव। तो उत्तर भारत के अभियान यही थे। फिर बात आती है इसके दक्षिण अभियानों की, दक्षिण भारत के अभियानों की। पहला अभियान है देवगिरी महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र देवगिरी में इसने 3 अभियान किए थे, 1296, 1307 और 1311 में। और इस समय यहाँ का शासक था रामचंद्र देव और इसका पुत्र था सिंहन। सॉरी। और अगला दक्षिणी अभियान था तेलंगाना अभियान, जो कि 1309 में हुआ। उस समय यहाँ का शासक था प्रताप रुद्र देव द्वितीय। अगला अभियान था होयसल अभियान, जो कि 1310 AD में हुआ और यहाँ का शासक था उस समय वीर बल्लाल। अगला दक्षिण अभियान है पांड्यों पर अभियान, जो कि 1311 AD में हुआ था और उस समय यहाँ का शासक था सुंदर पांड्य और वीर पांड्य। अब बात आती है अलाउद्दीन खिलजी के कार्यों की। इक्ता प्रथा को इसने ख़त्म किया, बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की, सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की, घोड़ा दागने की प्रथा शुरू की, हुलिया लिखवाया, 3 प्रमुख कर लगाए। पहला था खराज, जो कि भू राजस्व था 1/2। दूसरा था खुम्स लूट के धन पर ये कर लगाया जाता था 4/5। अगला था जजिया, यह गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। अगला कार्य इसने नगद वेतन देने की शुरुआत की, भूमि माप के लिए बिश्वा की शुरुआत की, सिक्कों पर तारीख लिखना शुरू किया, सभी वस्तुओं की कीमत निर्धारित की। इसकी नियंत्रण प्रणाली का जिक्र तारीख-ए-फिरोजशाही में मिलता है। शराब और मादक पदार्थ पर इसने रोक लगा दी। इसने ही डाक प्रथा शुरू की थी। भूमि की माप के लिए ज़बीता आदेश जारी किया। इसने कुछ महत्वपूर्ण विभाग भी बनवाए थे, जो कि है पहला है वित्त विभाग। वित्त विभाग को उस समय इसने नाम दिया था दीवान-ए-विज़ारत का। सेना विभाग का नाम था दीवान-ए-आरीज़। विदेश विभाग का नाम था दीवान-ए-रसालत। बाजार नियंत्रण विभाग का नाम था दीवान-ए-रियासत। कपड़ा विभाग का नाम था सराय-उदल। मंडियों का प्रमुख शहना-ए-मंडी, जो कि मलिक काबुल बना। मापतोल अधिकारी को नाजिर कहा जाता था, गुप्तचर को बरीद और भेदी को मुन्नियो कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 AD में हुई और अलाउद्दीन खिलजी के जो निर्माण कार्य है वो निम्नलिखित हैं, जैसे कि सिरी का किला, यह सैनिक छावनी थी, इसे मंगोल आक्रमण से बचने के लिए बनवाया गया था। जमेयत खाना मस्जिद, यह अलाउद्दीन खिलजी के बेटे खिज़र खान ने बनवाई थी। हौज़-ए-अलाई, ये हौज़ खास है। अलाई दरवाज़ा, ये कुव्वत उल इस्लाम का साउथ गेट माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के बाद मलिक काफूर जो है वो 36 दिनों के लिए गद्दी पर बैठा था, जो कि ट्रांसजेंडर था। मलिक काफूर के बाद मुबारक शाह खिलजी गद्दी पर बैठा। अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था मुबारक शाह। यह एक पुरुष को प्रेम करता था, पुरुष होके पुरुष को ही प्रेम करता था, जिसका नाम खुसरो खां है। मुबारक हसन भी कहते हैं इसको। मुबारक शाह की देवगिरी अभियान 1318 में हुआ। यहाँ के शासक थे उस समय हरपाल देव, यह रामचंद्र देव का दामाद था। मुबारक हसन मुबारक शाह खिलजी की मृत्यु का कारण बना। मुबारक शाह के बाद यह 4.5 महीने गद्दी पर बैठा। मुबारक हसन के खिलाफ संगठन का नेतृत्व गाजी मलिक ने किया। गाजी मलिक दीपालपुर पंजाब का गवर्नर था। इसी ने इस्लाम का नारा दिया। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि इस्लाम का नारा किसने दिया, तो गाजी मलिक, जो कि दीपालपुर का गवर्नर था। ओके,
देखो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। तो इतनी मेहनत देखो कोई कर रहा है तो उसका रिस्पॉन्स भी उसको मिलना चाहिए, समझ रहे हो ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मुबारक हसन अंतिम खिलजी शासक था। अलाउद्दीन खिलजी के समय मार्को पोलो वेनिस इटली से भारत आया। मार्को पोलो की बुक थी द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो। अगला वंश आ जाता है तुगलक वंश। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश, जिसका शासनकाल था 1320 से 1414 तक। और इसका संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, जो कि 1320 से 1325 यानी 5 वर्ष के लिए गद्दी पर बैठा था। और इसने गद्दी पर बैठते ही इस्मोनियम यानी मध्य नीति अपनाई थी। ऐतिहासिक स्रोत तारीख ए फिरोजशाही, जो कि बर्नी के द्वारा लिखी गई है। फतवा ए जहादारी, ये भी बर्नी के द्वारा लिखी गई है। तुगलकनामा, ये अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई है। देखो, ऐसी जो इतिहास की जो बुक्स होती है ना, वे पेपर में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो इन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है, और इसको भूलना नहीं है। तुगलकनामा अमीर खुसरो के द्वारा लिखी जाती है। किताब उल रेहला इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई है। फुतुहात ए फिरोजशाही, जो कि फिरोज शाह तुगलक ने लिखी है। फुतूह उस सलातीन, ये इसामी के द्वारा लिखी गई है। और तारीख ए मुबारक शाही, ये याही बिन सरहिंद के द्वारा लिखी गई है। गयासुद्दीन ने 29 मंगोल आक्रमण विफल करके गाजी की उपाधि धारण की। नहरों का निर्माण करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान बना गयासुद्दीन तुगलक, ओके। और इसका राज्याभिषेक हजार खंबा महल में हुआ था। इसने तुगलकाबाद और 56 कोट दुर्ग बनवाया। मंगोल विजय 1324 में जूना खां के नेतृत्व में इसने मंगोल विजय प्राप्त की। बंगाल अभियान 1324 में हुआ था। 1325 में बंगाल अभियान से लौटते समय लकड़ी के महल में दबकर गयासुद्दीन की मृत्यु हो गई। और ये जो लकड़ी का महल है, यह अहमद रेयाज द्वारा बनवाया गया था। निज़ामुद्दीन औलिया ने हुन्नूज दिल्ली दूरस्थ कहा गयासुद्दीन से। कथन था निज़ामुद्दीन औलिया का। हुन्नूज दिल्ली दूरस्थ का मतलब है अभी दिल्ली बहुत दूर है, इसका ये मतलब होता है। निज़ामुद्दीन औलिया के गुरु हैं फ़खरुद्दीन गज़ ए शंकर। इनकी दरगाह हैगी नई दिल्ली में। लास्ट 10वीं क्लास बची है। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक ये शासन में रहा। दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित शासक था ये। इसे रक्त पिपासु भी कहा गया है। इसके जो बचपन का नाम है वो मलिक फ़खरुद्दीन है। उपाधि इसकी 4 उपाधियाँ हैं इम्पोर्टेंट: उलुग खां, जूना खां, अमीर उल मोमिनी और ज़िलिल्लाह। ये 4 उपाधि हैं मोहम्मद बिन तुगलक की। इसके प्रयोग: इसने राजधानी परिवर्तन का प्रयोग किया, जो कि असफल प्रयोग माना गया। यानी दिल्ली से दौलताबाद महाराष्ट्र को ये राजधानी बनाना चाहता था, बट ये सफल नहीं हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक ने 2.5 वर्ष स्वर्गद्वारी में गंगा नदी के किनारे बिताए। सांकेतिक मुद्रा का चलन, ये भी असफल रहा। टंका चांदी की जगह जीतल तांबा चलाया गया था, जो कि असफल रहा। खुरासान अभियान, ये भी असफल रहा। इराक पर विजय प्राप्त करने के लिए खुरासान अभियान किया था, जो कि सफल नहीं हुआ। कराचील अभियान, चीन पर विजय प्राप्त करने के लिए कराचील अभियान किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, जो कि ये भी असफल रहा। दोआब में कर वृद्धि 50%। इसके खिलाफ किसानों के लिए अमीर एक को ही स्थापित की गई। मोहम्मद बिन तुगलक ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया। 1337 में इसने नगरकोट विजय प्राप्त की। 1336 में सिंगोली युद्ध, मोहम्मद बिन तुगलक वर्सेस हमीर देव, जो कि मेवाड़ का शासक था।
इसे विषम घाटी पंचानन कहते हैं। किसे? हमीर देव को। मोहम्मद बिन तुगलक के समय इब्न बतूता भारत आया था। देखो ये इम्पोर्टेंट है इसमें सबसे ज़्यादा। इब्न बतूता की बुक है किताब उल रेहला, जो कि अरबी भाषा में लिखी गई। इब्न बतूता आया था मोरक्को से। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी बनाया था। 1342 में इसे अपना दूत बनाकर चाइना भेजा। मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1336 में विजयनगर स्वतंत्र हुआ था और इसके संस्थापक थे हरिहर व बुक्का और इनकी राजधानी थी हम्पी। मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1347 में बहमनी वंश की स्थापना हुई। ये क्वेश्चन एक बार मैंने देखा था कहीं पे, शायद मॉक टेस्ट में देखा था, PYQ था ये, तो ये पूछा गया था, तो इसको ध्यान से पढ़ना। मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1347 में बहमनी वंश की स्थापना हुई। बहमनी वंश का संस्थापक है हसन गंगू। मोहम्मद बिन तुगलक के प्रशासनिक कार्य, नियुक्तियाँ। इसने मलिक फिरोज़ को नायब बारबक बनाया। बयाज खिलजी को लखनौती का राज्यपाल नियुक्त किया। कमालुद्दीन को सद्र ए जहाँ बनाया। सिहाबुद्दीन को दीवान ए मुस्तखराज बनाया। मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान है जो बजमेर शरीफ गया था। पहला शासक है जिसने होली में भाग लिया। इसने गायों के लिए गौशाला बनवाई। इसने राज्य के अधिकारियों की नियुक्तियां योग्यता के आधार पर की। इसके समय 22 विद्रोह हुए थे। 1340 में बंगाल में शमसुद्दीन ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की। 1350 से 51 में गुजरात विद्रोह हुआ और इसका नेतृत्व तागी के द्वारा किया गया। 20 मार्च 1351 को थट्टा के निकट मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। बदायूं ने लिखा, सुल्तान को जनता से और जनता को सुल्तान से मुक्ति मिली। ये बदायूं का कथन है। ओके, तो 6 से 10 क्लासों का फर्स्ट रिवीजन जो है वो कंप्लीट हो चुका है और अगली क्लास में हम 11 से 15 क्लासों का ऐसे ही फर्स्ट रिवीजन करेंगे और 6-7 क्लासेस में आपका पूरी जो प्लेलिस्ट है वो आपकी रिकॉल हो जाएगी और आपको सब कुछ मतलब कि याद हो जाएगा आसानी से। ठीक है, तो जो मैं कर रही हूँ वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।